मुंबई से सटे ठाणे जिले के बदलापुर में 4 दिन पहले एक स्कूल में 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण को लेकर वहां के अभिभावक आज स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने ट्रेन भी रोक दी है और बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मुंबई जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। अभिभावक स्कूल प्रबंधन से इस मामले में माफी मांगने और अपनी बच्चियों को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे में अभिभावक सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने ट्रेन भी रोक दी। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मुंबई से सटे ठाणे जिले के बदलापुर में 4 दिन पहले एक स्कूल में 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण को लेकर वहां के अभिभावक आज स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों में काफी गुस्सा है। अभिभावक सड़कों पर उतरे, ट्रेन भी रोक दी बदलापुर रेलवे स्टेशन पर और इनकी मांग यह है कि स्कूल का प्रबंधन माफी मांगे और बच्चियों को सुरक्षा दी जाए। और इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी देर पहले यह भी खबर आई थी कि देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया है। तो देखिए आप इन तस्वीरों को, कैसे बदलापुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि बच्चियों को सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन से माफी की मांग की है। सुनील सिंह इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, ये पूरा मामला 4 दिन पहले का है। आज बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खबर यह आ रही है कि सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। क्या कदम सरकार उठा रही है इस घटना के बाद? जो अभिभावक हैं वो नाराज़ होकर पहले स्कूल के सामने बैठ गए थे, बाद में बदलापुर रेलवे स्टेशन पर गए। वहाँ पर वो पटरियों पर बैठ गए, जिससे कि रेलवे की जो आवाजाही है वो ठप हो चुकी है और अभी तक वो रेलवे ट्रैक पर ही बैठे हुए हैं। उनकी नाराज़गी खत्म नहीं हुई है। हालांकि इस दौरान बहुत सी कोशिशें की गई, पुलिस की तरफ से पहले की गई, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, खास करके मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ये पूरा मुकदमा चलाया जाएगा। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि एसआईटी गठित की गई है, एक आईपीएस के नेतृत्व में वो इस पूरे मामले की जांच करेंगी। इसके अलावा स्कूल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रिंसिपल थी उन्हें निलंबित कर दिया गया है, जो क्लास टीचर थी और जो आया थी उसे जो है कि नौकरी से निकाल दिया गया है और जिस जो कंपनी थी कॉन्ट्रैक्ट पे जिसके कि सफाई कर्मचारी था उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया है। लेकिन लोगों का गुस्सा जो है वो अभी तक शांत नहीं होता दिख रहा है। लोग अभी भी आंदोलित हैं और अभी भी वो जमे हुए हैं। कहीं सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग स्कूल में घुस गए हैं, कुछ लोग जो है कि पटरियों पर हम बैठे हुए देख रहे हैं। तो बहुत बुरी नाराज़गी है और लोगों की नाराज़गी इस बात को लेकर है कि जो स्कूल प्रशासन था उसने शुरू में बहुत ही लापरवाही बरती है। उसने ठीक से ध्यान नहीं दिया, शिकायत करने में देरी कराई गई है। और दूसरी बात है कि पुलिस ने भी जो है कि जो एफआईआर लेने में देरी की, ऐसा उनका आरोप है। हालांकि जो वहाँ के उपायुक्त हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मामला चूँकि 3.5 साल की बच्ची का है तो चीज़ों को समझने में पूरा करने में समय वक्त लगता है, वो इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई तुरंत उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरी जो जरूरी सबूत सभी इकट्ठा कर लिए गए हैं और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। लेकिन लोग हैं कि अभी तक उनका गुस्सा शांत नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके बच्चे असुरक्षित हैं, बच्चियां असुरक्षित हैं, लिहाजा जो आश्वासन मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, भरोसा जग नहीं रहा है, इसलिए आंदोलन जारी है। सुनील, क्या अभी भी बदलापुर रेलवे स्टेशन पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या अभी भी रेल का रास्ता रोक दिया गया मुंबई जाने वाली? बिल्कुल विशाल, अभी भी आंदोलन जारी है। वहाँ पर कोई भी हटने के लिए तैयार नहीं है। जो सुरक्षा बल है वो कोशिश ज़रूर कर रहा था कि उन्हें समझाया जाए, लेकिन वो समझा नहीं पा रहे थे। तो हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने उल्टे सुरक्षा बलों पर ही पथराव कर दिया था, उन्हें हटा दिया था। तो जो भीड़ है वो अब भी पटरी पर जमी हुई है। अंबरनाथ से मुंबई तक की यात्रा चल रही है, रेलवे चल रही है, लेकिन अंबरनाथ से आगे जो बदलापुर और बदलापुर के बाद करजे की तरफ जो रेल लाइन जाती है, जो लोकल जाती है, वो फिलहाल बंद है और रास्ता अभी भी बंद है। सुनील, कितना असर पड़ रहा है इस आंदोलन का आसपास के इलाकों में जो लोग मुंबई की तरफ जाना चाहते हैं, आसपास यात्रा करना चाहते हैं, और कितना समय बीता है जब से ट्रेन का जो आवागमन है, आवाजाही है, वो रुकी पड़ी है? देखिए, रेल रोको जो आंदोलन शुरू हुआ तकरीबन 10 बजे के करीब शुरू हुआ है और उसको देखते हुए जो भी लोग करजत से मुंबई आते हैं
बदलापुर से मुंबई आते हैं वो अब नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि वो लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन अंबरनाथ से मुंबई की तरफ का जो लोकल रेल यात्रा है वो चल रही है, इसलिए उस पर कुछ असर नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, जो अंबरनाथ से आगे बदलापुर से करजल की तरफ रहते हैं उन पर असर पड़ा है। वो लोग जो है प्रभावित हुए हैं, वो मुंबई की तरफ नहीं आ पा रहे हैं रेल के रास्ते। और सड़क पे भी लोग कई जगहों पे बैठे हुए हैं, तो पूरा बदलापुर चूँकि बंद बुलाया गया था, इसलिए पूरा शहर इस तरह से प्रभावित है। और ये तब हो रहा है जबकि उपायुक्त ने एक तरह से कल चेतावनी दी थी कि हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और गंभीरता से मामले की जाँच की जा रही है। ऐसे में अगर जनता उतरती है या कोई आंदोलन करता है तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बावजूद इसके लोग इतने नाराज हैं कि सुबह 6 बजे से ही आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने पहले स्कूल के सामने किया, बाद में पूरे शहर में फैल गया है और अब देख रहे हैं कि घंटों से वो रेलवे पटरी पर बैठे हुए हैं। सुनील, क्या इन अभिभावक से सरकार के लोग या पुलिस के लोग इस समय कुछ बातचीत कर रहे हैं, कोई भरोसा दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले आप ही ने बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी का गठन कर दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को चलाने की बात की है, लेकिन जो लोग अभी सड़कों पर है, क्या इनसे कोई संवाद किया जा रहा है? देखिए विशाल, सुबह से ही शुरू में पुलिस ने कोशिश की, स्कूल प्रशासन और जो अभिभावक हैं उनसे बात कराने की, लेकिन दिक्कत अब ये हो गई कि आंदोलन जो है कोई एक चेहरा नहीं है, कोई एक नेतृत्व नहीं है। लिहाजा ये कौन किससे बात करे और किसे ले जाकर प्रशासन से मिलाया जाए, वो एक बड़ी यहाँ पर दिक्कत है। और इसी वजह है कि ये जो आंदोलन है वो एक तरह से अनियंत्रित होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर मुकदमा चलाने की बात की है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की। यहाँ तक कि ट्रस्टियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है इस तरह के मामले में, वो भी उन्होंने आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और भरोसा दिलाया कि इसकी जांच की जाएगी और जो कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत वो सब कार्रवाई कर दी गई है। मानवाधिकार की तरफ से भी, जो महिला आयोग की तरफ से भी इस तरह के आश्वासन दिया गया है कि वो खुद इस पूरे मामले में दखल दे रहे हैं और जो सभी जो जानकारी मांगी जा रही है और ये कार्रवाई हो चुकी है। उस पुलिस अधिकारी को भी एक तरह से हटाने की बात भी सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी आश्वासन फिलहाल लोगों को के गले नहीं उतर रहा है, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, लिहाजा आंदोलन अभी भी जारी है। और सुनील, इस मामले में क्या स्कूल मैनेजमेंट से भी कोई आपकी बातचीत हो पाई? उनका कोई पक्ष इस पूरे मामले में अब तक सामने आ पाया है क्या? देखिए, इस पूरे आंदोलन की वजह ही यही है कि 4 दिन हुआ हादसे उस वारदात के बाद, लेकिन इसके बावजूद स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी सामने नहीं आया, किसी ने भी माफ़ी नहीं मांगी, उस तरह की बात नहीं की गई। लिहाजा इसी बात को लेकर जो अभिभावक और शहर के निवासी नाराज़ हैं और इसी मुद्दे को उठाकर वो इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका अभी तक यही कहना है कि प्रशासन सामने आए, माफ़ी मांगे, लेकिन अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से वो उस तरह की कोई बात नहीं हुई है। लिहाजा वो उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं। प्लस वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग भीड़ जुटी हुई है, पुलिस किसी तरह से लोगों को नियंत्रण करने में लगी हुई है, इसलिए स्कूल प्रशासन से अभी तक इस तरह से कोई बात नहीं हो पाई है ठोस ऐसा जिसके कि लोगों को भरोसा लगे और लोग जो है कि शांत होकर घर जाएं। लिहाजा अभी तक लोग आंदोलित हैं और आंदोलन जारी है।